Good morning students, welcome back in your science online class. In previous class we have studied about balanced diet, in which we know what is balanced diet, a diet which contains all nutrients in correct proportion. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसमें क्या क्या बैलेंस डाइट में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें हम लोगों ने पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें एनर्जी देते हैं, उसके बाद हमने पढ़े थे प्रोटीन्स जो हमारे डैमेज सेल को रिपेयर करते हैं, फिर हमने सुबह पढ़ा था फैट्स जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, और जब हमारी बॉडी में क्या होता है ओनली न्यूट्रिएंट्स हैं जो स्टोर करे जा सकते हैं हमारी बॉडी में, फ्यूचर यूज़ के लिए ये स्टोर किए जा सकते हैं। अब हम आते हैं वाइटामिन्स और विटामिन्स। हम वाइटामिन्स प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। तो जो विटामिन्स हैं, जैसे फैट्स हमारी बॉडी का क्या कर रहे थे, जो फैट्स थे वो हमें एनर्जी दे रहे थे, प्रोटीन्स हमारी बॉडी के डैमेज सेल को रिपेयर कर रहे थे, वैसे ही जो वाइटामिन्स हैं वो क्या करते हैं, हमें डिजीज़ से बचाते हैं। इसीलिए जब आदमी बीमार होता है तो उसको वाइटामिन्स दिए जाते हैं। एंड कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और हमें क्या रखते हैं, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग। देयर आर नियरली 15 काइंड्स ऑफ विटामिन्स विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी। अब 15 विटामिन्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरत होते हैं। सो अ डेफिशिएंसी, यानी डेफिशिएंसी मतलब कमी, और एक्सेस ऑफ एनी पर्टिकुलर, और अगर विटामिन्स आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं तो भी बीमारी होती है, और अगर कम होते हैं तो भी बीमारी होती है। मे लीड टू डिजीज़, और इससे क्या होती है, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिजीज़ेस होती हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। द डिटेल्स ऑफ सम वाइटामिन्स, देयर सोर्सेज एंड देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर गिवन इन द टेबल। तो हम 15 के 15 नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ ही पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ विटामिन ए। ओके, याद करिए विटामिन ए। जो विटामिन ए किस में पाया जाता है, येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क एट्सेट्रा। एक्सक्यूज मी। येलो फ्रूट्स मतलब जैसे आपका बनाना है, मैंगो है, ये सब कौन से होते हैं, येलो फ्रूट्स है ना, तो ये इनमें पाया जाता है। और इसकी जो डेफिशिएंसी होती है, इसकी कमी होती है, उससे होती है नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है, नाइट है यानी रात, और ब्लाइंडनेस यानी दिखना नहीं, यानी इसमें क्या होता है, हम लोग कैनॉट सी इन डिम लाइट। जब कम रोशनी होती है तो हम देख नहीं पाते, हमारी स्किन ड्राई होती है और हमारी आइज़ भी ड्राइज होती है। तो चिल्ड्रन फिर से याद रखिए, विटामिन ए किस में पाया जाता है, येलो फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में। और इससे क्या होता है, विटामिन ए की कमी से आँखों की बीमारियाँ होती हैं, और ये लीफी वेजिटेबल्स दूध में पाया जाता है। उसके बाद हम आते हैं विटामिन बी। ओके, अब विटामिन बी किस में पाया जाता है, स्प्राउटेड बीन्स, जितने भी अंकुरित जो बीन्स होते हैं उसमें, पल्सेस यानी दाल, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी विटामिन ए आपने देखा लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन ए भी है और विटामिन बी भी है। ठीक है, याद रखने के लिए अगर सोर्स पूछा जाए तो हम ये दोनों लिख सकते हैं, यानी विटामिन ए में भी लीफी वेजिटेबल्स है, विटामिन बी में भी। अब विटामिन बी की कमी से जो डिजीज़ होती है उसको कहते हैं बेरी बेरी। आप याद कर सकते हो, बी से क्या होती है, बेरी बेरी, ए से क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। अब इसमें क्या होता है, स्किन बिकम्स रफ, जो हमारी स्किन है वो रफ हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है और ड्राई हो जाती है। आपके विटामिन ए में भी ड्राई स्किन हो रही थी और इसमें भी ड्राई स्किन है। जॉइंट पेन, हमारी जो जॉइंट्स हैं, हमने पिछले लेसन में पढ़े थे, जो हमारे दो बोन्स को जोड़ रहे थे, जॉइंट होते हैं उनमें, जैसे हिंज जॉइंट है ना, हिप वाला जॉइंट है, कई जॉइंट्स हमने, पाइवट जॉइंट है, तो जितने हमने जॉइंट पढ़े थे उन जॉइंट्स में पेन होता है। कॉर्नर्स ऑफ द माउथ क्रैक, और कई बार आपके जो लिप्स हैं उसके जो किनारे होते हैं वो क्या होते हैं, कटने लगते हैं, वहाँ से ब्लड आने लगता है। तो चिल्ड्रन, तो पहला था विटामिन ए जो नाइट ब्लाइंडनेस करता है, और उसमें क्या होता है, आपको लीफी वेजिटेबल्स और मिल्क खाना पड़ता है। फिर विटामिन बी होता है, वो किस में पाया जाता है, स्प्राउटेड बीन्स और पल्सेस में, और जो बीमारी है वो बेरी बेरी। इसमें क्या होता है, जो हमारी स्किन है वो ड्राई हो जाती है। ओके, नाउ कम टू विटामिन सी। ओके, अब विटामिन सी किस में पाया जाता है, आंवला में, लेमन में, ऑरेंज में, स्प्राउटेड ग्राम, टोमेटो, गुआवा। मतलब ये हुआ कि विटामिन सी जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें ये पाया जाता है। आंवला खट्टा होता है, लेमन खट्टा होता है, ऑरेंज खट्टा होता है। और आपने देखा होगा कि जब कोरोना हुआ था, सब लोग कोविड के समय क्या करते थे, सबसे ज़्यादा विटामिन सी खाते थे, विटामिन सी की टैबलेट्स भी खाते थे, है ना। इससे क्या होता है, जो बीमारी होती है उसका नाम है स्कर्वी। क्या बोलते हैं इसको, स्कर्वी। फिर से सुनिए, स्कर्वी। इसमें क्या होता है,
ब्लीडिंग गम्स, हमारे जो मसूड़े हैं, गम्स मतलब मसूड़े, उनसे खून आता है। एंड इन सीवियर कंडीशन द पेशेंट में लूज टीथ, और इसकी ज़्यादा कमी से क्या होता है, दांत, जो पेशेंट के दांत हैं वो टूट के गिरने लगते हैं। ओके, तो अभी पहला ए था, उसके बाद बी था, फिर सी था। ए में नाइट ब्लाइंडनेस थी, बी में बेरी बेरी था, सी की क्या है, स्कर्वी। नेक्स्ट इज़ विटामिन डी। विटामिन डी हमें सनलाइट से भी मिलता है, इसीलिए सूरज की रोशनी में भी बैठा जाता है। अब किससे मिलता है, बटर, घी, ग्राउंडनट, ऑयल, एग्स, मीट, यानी एक तरह से जो फैट की चीज़ें हैं, बटर, घी, ऑयल, एग, मीट। एग और मीट तो क्या आता है, प्रोटीन में आते हैं, लेकिन बटर और घी और ऑयल हमें किस में भी रहते हैं, फैट्स में भी। तो मोस्टली ये चीज़ें हमें क्या देती हैं, विटामिन डी। अब विटामिन डी की बीमारी कौन सी है, रिकेट्स इन चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन में होती है वो रिकेट्स, अभी बताते हैं क्या होता है। एंड ऑस्टोमलेशिया इन एडल्ट्स, रिकेट्स में क्या होता है, जो हमारे घुटनों के नीचे के जैसे हमारे पैर हैं वो क्या हो जाते हैं, थोड़े बेंड हो जाते हैं ना, जैसे हमारे पैर ऐसे सीधे होते हैं जबकि वो हमारे थोड़े थोड़े मुड़ जाते हैं। ओके, तो रिकेट्स इन चिल्ड्रन और ऑस्टोमलेशिया इन एडल्ट। और क्या होता है इसमें, बीमारी का नाम तो रिकेट्स इन चिल्ड्रन और ऑस्टोमलेशिया इन एडल्ट्स। ऑस्टोमलेशिया यानी होता है कि हड्डियों की तकलीफ होने लगती है हमारी बॉडी में, है ना, बोन्स में दर्द होने लगता है। और क्या होता है इसका, डिफेक्टिव लॉन्ग बोन्स एंड टीथ, और इससे क्या होते हैं, डिफेक्टिव लॉन्ग बोन्स हो जाते हैं और टीथों में भी डिफेक्ट आने लग जाता है। टीथ में मतलब हमारे दांतों में डिफेक्ट आता है और हमारी हड्डियों में, क्योंकि ये विटामिन डी से जुड़ा है, हमारी हड्डियों से जुड़ा है, इसलिए इसमें बोन्स में डिफेक्ट आता है। ओके, अब देखिए हमने जो जो पढ़ा, विटामिन ए के सोर्स में हमारे पास पपाया, जो आपका येलो फ्रूट है, पपाया यानी पपीता, वो भी येलो फ्रूट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब विटामिन बी में भी लीफी वेजिटेबल्स है, ठीक है। विटामिन सी में कितनी भी खट्टी चीज़ें हैं वो हैं, और विटामिन डी में क्या है, आपका ऑयल है, बटर है, घी है और एग। ओके, ओवर कुकिंग, ओवर कुकिंग मतलब खाने को ज़्यादा पका देना, और डीप फ्राइंग में डिस्ट्रॉय सम ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स। तो अगर हम खाने को ज़्यादा पका देते हैं और फ्राई कर देते हैं तो वो हमारे भोजन में से क्या करते हैं, वाइटामिन्स को कम कर देता है। तो और उसके बाद में अब ये हो रहा हमारा, हमने चारों सोर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। अब ये था कि ओवर कुकिंग और डीप फ्राइंग, ज़्यादा किसी चीज़ को पकाने से और फ्राई करने से उसके सारे वाइटामिन्स नष्ट हो जाते हैं। सो इसलिए हमें खाने को ज़्यादा मतलब पकाना नहीं चाहिए। स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन बी एंड विटामिन सी विल बी वॉश्ड अवे इफ़ द वेजिटेबल्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग। और कई बार विटामिन बी और विटामिन सी सब्जियों को अगर हम काट के धोते हैं तो भी वॉश हो जाती है। सो वॉश द वेजिटेबल्स एंड देन कट, इसलिए कहा जाता है पहले सब्जियों को धोइए फिर काटिए, जबकि काट के धोने से उसके जो वाइटामिन्स हैं वो क्या होते हैं, पानी के साथ में वॉश आउट हो जाते हैं। ओके, तो अभी हमने वाइटामिन्स भी पढ़ लिया। अब हमारे पास बचे मिनरल्स। लाइक वाइटामिन्स, जैसे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स ऑल्सो आर नाइदर एनर्जी गिविंग फूड नॉर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। तो जिस तरह हमारे वाइटामिन्स जो थे, मिनरल्स भी ऑल्सो आर ये ना तो हमें एनर्जी देते हैं ना ही हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बट दे आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ। लेकिन ये हमें क्यों चाहिए, हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए। आपको कार्बोहाइड्रेट जितनी एनर्जी देते हैं वैसे मिनरल्स और वाइटामिन्स नहीं देते, फिर भी ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़, इसलिए ये बहुत कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी को ज़रूरत है। द रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स आर, अब कौन कौन से मिनरल, कॉमन सॉल्ट, नमक, है ना, फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, सीरियल्स, जैगरी एंड मिल्क, ये सब इसके सोर्सेज हैं। यानी अगर आपको अपनी बॉडी में मिनरल्स लेने हैं तो हमें नमक खाना चाहिए, इसलिए हम नमक को देखें ज़्यादा नहीं खाते, थोड़ा लेते हैं। गुड़ भी ज़्यादा नहीं खाते, है ना। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो वाइटामिन्स में भी होती है, मिनरल्स में भी होती है। सो स्टूडेंट्स, ये तो हमने पढ़े क्या क्या हमारी न्यूट्रिशनल जो डाइट होती है, बैलेंस डाइट होती है, उसमें पाए जाते हैं। तो हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया, फैट पढ़ लिया, वाइटामिन्स पढ़ लिया, मिनरल्स। अब देखिए क्वेश्चंस, व्हाट आर फैट्स। फैट्स क्या होते हैं, फैट्स हमारी बॉडी में ऐसी स्टोर्ड चीज़ें होती हैं जो जब ज़रूरत पड़ती है तब काम आती हैं। हाउ आर दे यूज़फुल टू अस, ये हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी
ये हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी होती है? हमारी बॉडी में इसलिए ज़रूरी होती हैं कि ये भी हमारी बॉडी को एनर्जी देती हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी? तो हमारी बॉडी में अराउंड 15 वाइटामिन्स की ज़रूरत है, जिसमें से 4 के बारे में हमने पढ़ा, A, B, C, D। ब्लीडिंग गम्स इज़ अ सिम्टम ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से डिजीज़ होती है बेरी, जिसमें विटामिन ब्लीडिंग गम्स जो होते हैं वो बेरी होती है। ब्लीडिंग गम्स किसकी बीमारी से होते हैं? विटामिन सी से। और विटामिन बी में क्या होता है? आपके जो लिप्स हैं, इनके जो साइड्स हैं उनमें क्रैक होते हैं, और ब्लीडिंग गम्स किस में होती है? विटामिन सी में। ओके। विटामिन डी डेफिशिएंसी, और जब बड़े लोग होते हैं उनमें अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो उसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। देखिए, मलेशिया। इसमें क्या होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं वो डीफॉर्मेटिव होती हैं, यानी उनके थोड़े बोन के जो साइज़ है, शेप्स हैं, वो चेंज होते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मिनरल्स? तो अब मिनरल्स के फंक्शन क्या है? तो मिनरल्स हमारी बॉडी में किस लिए चाहिए? प्रॉपर ग्रोथ के लिए। ओके। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इन सब के बारे में अच्छे से रीडिंग लगाइएगा। टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।